जब कर्पूरी की कहानियां सुनते हैं तो यकीन नहीं होता कि क्या इस देश में उन जैसे भी समाजवादी थे जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी देवघर मंदिर में करने की कल्पना की थी। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शादी की अपनी पुत्री की, और पितौंझिया में किसी पदाधिकारी को आने का परमिशन नहीं था। लोग ये बताते हैं कि भाई इनके शादी में इतना करोड़ रुपया खर्चा हुआ। ऐसे कई समाजवादी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी में विश्वविख्यात चर्चा बटोरी कि हम पूरे देश में जाकर कर्पूरी ठाकुर के जीवन पद्धति को, उनके राजनीतिक विचारधारा को आज के नए पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह समिति पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया गया और उस समिति का सदस्य के तौर पर मुझे और रामनाथ ठाकुर जी को रखा गया। बिहार में समाजवादियों की जो चर्चा होती है तो आपको कई कहानियां कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सुनने को मिलेगी। आज भी गांव के चौपाल में जब भी समाजवाद की चर्चा होती है तो कई कहानियां उनके बारे में सुनने को मिलती है। और एक बड़ी कहानी है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा जी के कैबिनेट में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था अपने पुत्र को। रामनाथ ठाकुर जी नहीं आ सके, एक चिट्ठी उन्होंने लिखा था और उस चिट्ठी में 3 बातों का जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो एक जिम्मेदारी मिली है, अब तुम्हारे पास लोग कई तरह के लोभ लेकर, कई तरह का प्रलोभन लेकर आएंगे, लेकिन तुमको इस सत्ता के दौर से दूर रहना है, तुमको इस राजनीति का जो वातावरण है उससे दूर रहना है। और रामनाथ ठाकुर जी की वो चिट्ठी की कहानी जो कर्पूरी ठाकुर ने लिखी थी, ये समाजवादियों के हर क्षेत्र में आपको सुनने को मिलेगा। एक दूसरी बड़ी घटना जो चंद्रशेखर जी बताया करते थे, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी के साथ वहां जाने का कई बार मौका मिला। एक बार उन्होंने बताया कि 1977 में जब जेपी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था पटना में, उस समय मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, तो हेमनंदी बहुगुणा जी, चंद्रशेखर जी और कई बड़े समाजवादी नेता पूरे देश के इकट्ठा हुए थे। और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका जो कुर्ता था वो फटा हुआ था। जो चप्पल उन्होंने पहन रखी थी उसमें कई जगह सिया हुआ था। जो चप्पल जब टूट जाता है जो सिया हुआ था, और बाल तो जो उनका बिखरा हुआ बाल रहता ही था। तो किसी ने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री को तो इतनी सैलरी मिलती है कि कम से कम वस्त्र तो अच्छा पहन सकते हैं। तो चंद्रशेखर जी ने वहीं पर लंबा कुर्ता पहनते थे, उन्होंने दोनों हाथ से अपने कुर्ते का ये पकड़ा और सारे लोगों के पास गए कि भाई आप लोग चंदा दीजिए, जब ये सैलरी से नहीं लेंगे तो हम लोग इनको चंदा देते हैं कि भाई कम से कम कुर्ता बढ़िया पहने। और ये उनकी जीवनी में है कि उस पैसे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया। तो ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। आज का दौर हम सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक आदमी का कर्म राजनीति का जो दौर है सबके संज्ञान में है। कहने का भाव अलग अलग हो, लेकिन आज राजनीति जिस दौर से चल रही है, जिस दौर की तरफ बढ़ रही है, उसमें जब हम कर्पूरी को पढ़ते हैं या जब कर्पूरी की कहानियां सुनते हैं तो यकीन नहीं होता कि क्या इस देश में उन जैसे भी समाजवादी थे जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी देवघर मंदिर में करने की कल्पना की थी।
लेकिन अपनी पत्नी के जिद पर अपने गांव पितौंझिया से उन्होंने शादी की और सारे पदाधिकारियों को कहा कि भाई कोई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में, शादी जो है ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शादी की अपनी पुत्री की, और पितौंझिया में किसी पदाधिकारी को आने का परमिशन नहीं था। और आज का जो दौर है, शादी जो है सम्मेलन का उदाहरण है, शक्ति प्रदर्शन का तरीका है। लोग ये बताते हैं कि भाई इनके शादी में इतना करोड़ रुपया खर्चा हुआ। ऐसे कई समाजवादी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी में विश्वविख्यात चर्चा बटोरी। तो इस दौर में हमको लगता है कि रघु ठाकुर जी ने जो एक बड़ी कल्पना की कि हम पूरे देश में जाकर कर्पूरी ठाकुर के जीवन पद्धति को, उनके राजनीतिक विचारधारा को आज के नए पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। इसके लिए पुनः रघु ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी है और ये बड़ा अच्छा किया है मुकेश चंद्रा जी ने, हर वक्ता को समय तय किया है। उनकी योग्यता को देख कर के, उनकी उम्र को देख कर को तो मुझे 5 मिनट का समय मिला है और मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हुआ। इसीलिए पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जल्द ही बिहार के बांका में एक बड़ी सभा करेंगे, जो कर्पूरी जन शताब्दी समारोह समिति का जो बड़ा आयोजन करेंगे। हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं यहाँ सारे लोग आएं और उस मिट्टी को देखें जिस मिट्टी ने कर्पूरी ठाकुर को पैदा किया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।